दोस्तों, भारतीय रिसर्चर्स ने एक ऐसी खोज को जन्म दिया है जिसे आने वाली जनरेशन अपने इतिहास में जरूर पढ़ेगी। इस खोज के माध्यम से लोगों के ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता, आसान और तेज किया जा सकता है, जिसकी मिनिमम स्पीड 500 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। वहीं मैक्सिमम स्पीड 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आईआईटी मद्रास की टीम ने हाइपरलूप के टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अभी तक दुनिया के अंदर जहाँ पर भी हाइपरलूप प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है या फिर की जानी है, सभी जगह पर भारतीय या फिर भारतीय कंपनियां इन्वॉल्व हैं। मुझे बताइएगा, एजुकेशन के लिहाज से हम आगे हैं या हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आगे है? हिंदुस्तान बहुत आगे है। सिर्फ क्या वजूहत है वो आगे चला गया और हम वहीं के वहीं हैं? हमारा मौलवीज़्म जी, जब हम बैठते हैं किसी मदरसे में जाके, तो वो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है। तो जब आपकी बेसिक ही बच्चे को स्टार्ट ही पढ़ाया जाएगा कि बच्चा जो है ना ये हराम है, तो बस फिर वो हराम ही रहेगा हमारे लिए। Pakistan courses. The Pakistan courses. Pay attention. In Pakistan, we have different courses like MBBS, MBBS. We have CAT, CAT, and we have GJEE. MBBS stands for Masters in Bomb Blasting and Strategies. CAT stands for Career in Al-Qaeda and Taliban. And G stands for JAD Entrance Exam. क्या आपने कभी हाइपरलूप के बारे में सुना? हाइपरलूप क्या होता है? नहीं। हाइपरलूप ट्रेन के बारे में नहीं उसके बाद नहीं सुना। तो आप लोगों ने जो चीज़ सुनी नहीं है भाई, दूसरे मुल्कों में वो चीज़ क्रिएट की जा रही है। अभी मैं बताता हूँ कौन सा मुल्क है, क्या कहाँ पर क्या हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बाबू मशाई। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भारत की आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप का आविष्कार किया है दोस्तों। और 2018 से ये काम चल रहा था और लगभग 2-3 महीने पहले ये पूरा हो गया है दोस्तों, और ट्रायल भी हो चुका है दोस्तों। तो आने वाले वक्त में हम कार या फ्लाइट से भी तेज़ गति से दौड़ने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत ही शानदार एक इन्वेंशन है दोस्तों। तो ये इन्वेंशन के बारे में अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इसका वजह है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ यूट्यूबर और पाकिस्तानियों का रिएक्शन इसमें बहुत ही मज़ेदार आया है दोस्तों। तो इस रिएक्शन को अगर आप मिस कर जाओगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे दोस्तों। तो मैं सोच रहा था कि आपके साथ ये रिएक्शन, आप पाकिस्तानियों का रिएक्शन आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपको मज़ा लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये वर्जन हाइपरलूप 2021 में अपने कई सक्सेसफुल टेस्ट करती है और ये अपने इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। अगर आपको बताएं हाइपरलूप प्रोजेक्ट क्या है, तो सिंपली कुछ वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे पॉड्स, उन्हें कैप्सूल्स भी कहा जाता है, उनको उसके अंदर ट्रेवल कराया जाता है। उसी कैप्सूल के अंदर लोगों को बिठाया जाता है और उन कैप्सूल्स के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन अरेंजमेंट, इसके अलावा सभी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। वैक्यूम ट्यूब्स होने की वजह से यहाँ पर कई तरीके के रेजिस्टेंस नहीं लगते हैं, इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। एक्सपर्ट जो इसकी स्पीड है वो करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे है। और अब बात करते हैं भारत की तरफ से तैयार हुए हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में। तो 2018 में ही आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप के पॉड्स को टेस्ट किया था और इन्होंने अपने स्टार्टअप को नाम दिया था टूर हाइपरलूप, और इसी को इंडिया की फर्स्ट कार्गो हाइपरलूप सिस्टम का नाम दिया गया था, जहां पर इसकी स्पीड करीब 600 किलोमीटर पर आवर थी। और अब आज की बड़ी खबर, आईआईटी मद्रास ने अपने इस रिसर्च को और ज्यादा आगे बढ़ाया है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक बार फिर हाइपरलूप के जो प्रोटोटाइप्स हैं उनको सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। करीब 50 लोगों की टीम ने इस प्रोटोटाइप को तैयार किया है, जिसमें कुछ अंडर ग्रेजुएट और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कई रिसर्चर्स भी इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। बताया गया है कि 30 सेकंड में ये करीब 350 किलोमीटर दूरी को तय कर सकती है और मैक्सिमम स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाई जा सकती है। तो उसने तो कभी भी नहीं पढ़ना, उसने अपनी जो बेस बनानी है वो ये बनानी है कि भाई मैंने जन्नत हासिल करनी है। तो इस तरीके से तो सिंपल सी बात है, जन्नत नहीं मिलनी। सही बात है, बिल्कुल ऐसी है। और आप पहले वो इंसान है जो इस तरह खुल के बात कर रहे हैं कि भाई सच में ऐसा है मदरसों के अंदर। हम सिर्फ दुनियावी तालीम को हराम कहते रहते हैं कि भाई वो लेने से लड़कियां लड़के बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमारे मदरसों के अंदर क्या कहा जाता है, क्या हो रहा है, ये हम बताते ही नहीं है। अभी बहुत पीछे हैं पाकिस्तान वाले। अच्छा, क्यों? पढ़ाई नहीं है, देखें हालात कुछ ऐसे हैं, कुछ महंगाई इतनी है, कोई चंद लोग हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़े तो अच्छी बात है। अगर हम बात करें हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि इस टाइम चांद पे गया है, मतलब लास्ट टाइम वो चांद पे चले गए हैं, सर वहाँ के एजुकेशन से हमारा अगर मुकाबला करें तो क्या वो हमसे आगे हैं या नहीं? वो आगे हैं।
सर क्यों, वो भी तो हमारे साथ ही थे ना। लेकिन उन्होंने हर बंदे का अपना एक ज़ेन है। एजुकेशन की बात नहीं है, सिर्फ सिंपल इतनी सी बात है, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। हमारी अंदर तहजीब ही खत्म हो गई है। और ज्यादा तहजीब वाले जो वो अच्छा छोड़ दो, वो हमारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं सारी जो, हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया, अमल छोड़ दिया है सब ने, ये नहीं खाली हम या आप, सब ने। सर आपने क्या कहा, वो हमसे आगे नहीं जा सकते? नहीं आगे क्या, वो नकल कर रहे हैं ना पाकिस्तानी, ये जो मुसलमान है, ये पाकिस्तान की नहीं मैं बात कर रहा, जहाँ जहाँ मुसलमान है वो बहुत बहुत, तुर्की भी तो आ गया है ना, वो मुसलमान है। तो बहुत से शहर ऐसे, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो वो तरक्की कर रहे हैं, मुसलमान वो उनकी कॉपी कर रहे हैं। उधर भी बहुत मुसलमान है, इंडिया में भी बहुत मुसलमान है, सब फील्डों में बैठे हुए हैं और वो काम करेंगे, वो उधर के रहायशी हैं, उन्होंने उधर ही काम करना है। मतलब हिंदुस्तानी जो है वो मुस्लिम्स को फॉलो करके आगे जा रहे हाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही कहेंगे। सर रूल को फॉलो करते हैं ना, हम रूल को फॉलो नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो बच्चों को अवेयरनेस हमेशा पेरेंट्स से मिलती है। क्या वजूहात है जो आज हमारा जो अब बच्चे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन बाहर वाले बैन लगाते हैं, क्या वजूहात है कि हम पे बैन लगाया जाता है? हमारी आपस में हमदर्दी खत्म हो गई ना। इधर ये उनकी गलती जो वीजे नहीं दे रहे, यहाँ तो वीजे दें, उन्हें ये होता है कि यहाँ आएंगे वो इधर करेंगे काम या मसला बनेगा, तो ये तो उनकी गलती। इधर हर बंदा जाना चाहता है, क्यों यार, वो जाएंगे कुछ बेहतर सेटल हो जाएंगे। लेकिन उनकी क्या गलती है, उनकी क्या गलती है मुझे ये बता दें। उन्होंने अगर नहीं समझते, क्यों नहीं समझते सर? यही तो बात है कि वो ये समझते हैं ये हर बंदा गलत है, हर बंदा क्रिमिनल है, हर बंदा गलत है। हमारी एजुकेशन और उनकी एजुकेशन में कोई डिफरेंस नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन लगता है ही नहीं, हमारी प्रायोरिटीज ही और हैं। हम अपनी कौम को एजुकेट भी नहीं करना चाहते और हम पुराने अफसानों में जिंदा हैं, और शायद यही वजह है कि हम अपने नसाब को भी जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं कर सके। तो ये ज़रा छोटी सी एक वीडियो भेजी है मुझे मेरे दोस्त ने, कहता भाई अपने पब्लिक को दिखाओ और इनका आंसर लो, क्या पता। मद्रास के बच्चों की एक टीम ने हाइपर लूप प्रोटोटाइप बना दिया है। भाई साहब क्या होता है ये हाइपर लूप? देखो अभी 4 मोड है ट्रैवल करने के, रोड से, ट्रेन से, शिप से, एरोप्लेन से, और एरोप्लेन सबसे फास्टेस्ट है, बट ये हाइपर लूप इससे भी फास्टेस्ट है। अब कुछ लोग पक्का कमेंट में कहेंगे कि प्लेन इतना महंगा होता है, ये तो और भी महंगा होगा। गजब बात बताऊं, सस्ता होगा ये। और इसके सस्ता होने के पीछे एक साइंस है। देखो अभी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनमें 2 ही प्रॉब्लम है। एक है फ्रिक्शन, जैसे सड़क पे टायर घिसता है उसे फ्रिक्शन बोलते हैं, और दूसरा है एयर का ड्रैग, यानी व्हीकल पर हवा का प्रेशर पड़ना, जिसकी वजह से ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, स्पीड नहीं बढ़ा सकते, इंजन चलता है उसमें भी फ्रिक्शन पड़ता है, और भी बहुत सारे खर्चे। पर ये हाइपर लूप इन सब खर्चों को खत्म करेगा। ये वैक्यूम में चलेगा, मतलब इसमें हवा नहीं होगी, थोड़ी सी होगी 10%। और सेकंड, ये मैग्नेट्स पर लेविटेट करेगा, मतलब जो चुंबक होती है वो कब चिपकती है, जब एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का साउथ आमने सामने हो, और अगर नॉर्थ को पास लाओगे तो मैग्नेट दूर चली जाएगी। मुस्कुरा रहे हैं तो नॉर्थ से, और कैप्सूल की बॉडी को भी नॉर्थ से बनाया जाएगा, इससे कैप्सूल लेविटेट करेगा, मतलब हवा में रहेगा, और इसकी स्पीड होगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1200 किलोमीटर पर घंटा स्पीड। बेंगलोर से चेन्नई 20 मिनट। और आईआईटी के बच्चों ने पूरे यूरोप का, ये पता किन किन बच्चों ने बनाई होगी, कौन से कंट्री के बच्चों ने क्रिएट की होगी? ये अमेरिकन ही हो सकते हैं, चाइनीज हो सकते हैं। चाइनीज और अमेरिकन नहीं है दोनों? फिर नहीं पता। आईआईटी मद्रास किधर है? इंडिया में। हाँ? इंडिया में। इंडिया में। ये भाई इंडिया के बच्चों ने क्रिएशन की है, तो ये अब वो अच्छी बात है उन्होंने की है। पूरी सुने, थोड़ी और सुने। मोस्ट स्केलेबल पॉड डिजाइन का अवार्ड जीता है। गाइस बधाई तो दे दो इन लड़कों को, चैनल सब्सक्राइब करो। और आईआईटी के बच्चों ने पूरे यूरोप का मोस्ट स्केलेबल पॉड डिजाइन का अवार्ड जीता है। गाइस पूरे यूरोप के अंदर यूरोपियंस को, लोगों को हैरान किया है इन्होंने ये वाला अपना जो डिज़ाइन देके। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में इस किस्म की एजुकेशन दी जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है? कुछ लेवल्स पे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह अगर देखा जाए लम्स यूनिवर्सिटी है ना, जिस तरह उस टाइप पे जाके देखा जा सकता है कि वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों को चांस भी मिलता है और बच्चे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए भी ढूंढते हैं। लेकिन इस तरह के जो मॉड्यूल है ना, बनाने तो चाहिए हमें भी, लेकिन अब आइडिया नहीं है कि वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब वो तो अब यूनिवर्सिटी वाले बेहतर बता सकते हैं। 1200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक ट्रेन बना रहे हैं यार, एक सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी देखो ना, टेक्नोलॉजिकल वो कितने एडवांसमेंट में जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचो जी, 1200 किलोमीटर, जहाज से भी तेज़, ट्रेन से भी तेज़, हर चीज़ से तेज़। यार इंडिया क्या करने जा रहा है भाई? बस वो ज़्यादातर अपनी इकॉनमी उनकी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं।
और नो डाउट उनके जो लोकल निचले सतह की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम करे, जिसकी वजह से वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दे रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। अब हमारे मुल्क को भी चाहिए कि इस तरह मतलब कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, छोटे लेवल पे उनको प्रमोट करें ताकि वो बड़े लेवल तक जाके हमें प्रमोट कर सके, पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। बिल्कुल सही। क्या कभी दुख होता है ऐसे कि यार जब आप दूसरी तरफ देखते हो इंडिया चांद पे जा रहा, इंडिया कभी न्यू क्रिएशन कर रहा, हर एक चीज़ में आईटी सेक्टर में इतना डेवलप कर गया, दुख होता है एज अ पाकिस्तानी कि यार हमारा मुल्क एक ही साथ आज़ादी ली थी, आज हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए? हाँ जी, दुख तो होता है, नो डाउट। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ तरह हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ इस तरह की है, तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ा मैं भी नाम लेना चाहूँगा, बट आई वुड से कि आई वुड गो फॉर चाइना। चाइना ने बनाई होगी। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेन किसने बनाई होगी? फ्रांस ने। फ्रांस ने बनाई होगी। आप हैरान होंगे बताने के बाद जब मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मुतारफ़ करवाया है, आप खुद देख लें। इससे कैप्सूल लेविटेट करेगा, मतलब हवा में रहेगा, और इसकी स्पीड होगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1200 किलोमीटर स्पीड। आप देखिए किसने बनाया, 30 मिनट में। और आईआईटी के इन बच्चों ने पूरे यूरोप का मोस्ट स्केलेबल पॉड डिजाइन का अवार्ड जीता है। गाइस बधाई तो दे दो इन लड़कों को। और चैलेंज पता लगा? थोड़ा सा रिवाइंड करके मैं बता देता हूँ। आईआईटी मद्रास पता किधर का है? नहीं भाई, आईआईटी मद्रास इंडिया का है। आईआईटी मद्रास, बिल्कुल, यस बिल्कुल मद्रास। क्या कहेंगे कि पूरे यूरोप के अंदर इन्होंने जो अपनी स्किल्स दिखाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गया। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ इंडिया के बारे में, उनकी आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। वो अपने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नॉर्वे में रहता हूँ, मेरे अपने बहुत ज़्यादा जानने वाले इंडियंस और बहुत अच्छे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जैसे कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में अक्सर बात करते हैं कि इंडियंस और पाकिस्तानीज़ जो है काफ़ी एनिमीज़ और ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, जब हम बॉर्डर्स अपने क्रॉस कर जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं रहती। हाँ जी, मेरे अपने बहुत ज़्यादा जानने वाले, मेरे पापा के कोलीग्स इंडियंस हैं और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब अगर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट से बाहर निकल जाए ना, तो जैसे हम अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं। अच्छा। बिल्कुल, मैं तो बहुत हेल्पिंग है वो लोग, और जहाँ पे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमें बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं। हाइपरलूप ट्रेन यहाँ पर हमारे पब्लिक को जो थोड़े से मतलब के लिटरेसी रेट की वजह से, इलिटरेट होने की वजह से नहीं पता होगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमारे बीच में जितने भी खड़े, इनसे मैं पूछूंगा हाइपरलूप ट्रेन के बारे में नहीं पता। आपने ये लास्ट टाइम कब सुना था? मैंने इसकी वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं यूट्यूब पे, मुझे इसका थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये हाइपरलूप ट्रेन जो है ना, ये मतलब आने वाले वक्तों में एक ये रेवोल्यूशनरी बिल्कुल ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है। क्या कहेंगे कि इंडिया, क्या आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो करेंगे? देखें, जैसे उनकी टेक्नोलॉजी इस टाइम डेवलप कर रही है, तो वाई नॉट, चांद पर चले गए। बिल्कुल चले गए हैं, बिल्कुल। और हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही? देखें, मैं पाकिस्तान में, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, और मैं जिस स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ ना, जिन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ पाकिस्तान में, उसके बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ उस तरह के स्कूल्स के बारे में बात करना चाहूँगा। आई एडमिट के पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे आला स्टैंडर्ड्स के स्कूल है, लेकिन उनकी अगर हम फीस की बात करें वो उतनी ही अच्छी है। वैसे भी बहुत अच्छे हैं, वैसे भी बहुत अच्छे हैं उस लिहाज से। मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को स्कूल्स अपने जो है ना, जो टीचर्स हैं डेफिनेटली उनको अच्छा करना चाहिए, वो अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को। और एक छोटी सी मिसाल मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। हमारे जहाँ जो छोटे लेवल पे स्कूल है ना, हम मिसाल के तौर पे एक बंदे का 20 मरले का घर है फॉर एग्जांपल, वो उनको पकड़ के स्कूल बना देते हैं। वहाँ पे ना कोई खेलने की जगह है, ना वहाँ पे कोई अच्छे उस्ताद हैं। मैंने खुद एक टीचर को स्कूल से मैंने निकलवाया था इंग्लिश को लेके। मतलब उसने जो इंग्लिश बच्चों को लिख के दी हुई थी वो इस लेवल की ही नहीं थी, मतलब गलत सारा कुछ लिखा हुआ था। तो हमारा जो है ना एजुकेशन सिस्टम जो है ना, आई थिंक हमें पहले टीचर्स को अच्छा करना पड़ेगा, तो अपना एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त।